हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय आप सबका उदय मैथ्स मिशन पे वेलकम करता हूँ। आज स्क्वायर रूट योग क्यूब रूट्स की तीसरी क्लासेस है। आप सब कुछ इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी के पर्पज से या रेलवे के पर्पज दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। एसएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, आज एसएससी का जो टाइपिंग का रिजल्ट आया है। ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे उनके साथ हैं। सब जल्दी से डीवी कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराएं और इस बार सिलेक्शन लें। जिनका भी हुआ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट। आज स्क्वायर रूट योग क्यूब रूट्स के कुछ कॉन्सेप्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए, आप सब उसमें देखेंगे, गौर फरमाएंगे। आप सबको लगेगा कुछ नया अंदाज, नया तरीका, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं स्क्वायर रूट योग क्यूब रूट्स की तीसरी क्लासेस यहाँ पे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 पेड़ लगवाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़ हों। तो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी। कह रहा है उतनी पंक्ति को अरेंज करा जितने पेड़ हो। ये इस तरह से मानो कि हर पंक्ति में एक एक पेड़ लगा रहा है। जो कॉन्सेप्ट इसका कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 पेड़ तो लगवाता है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। 5184 पेड़ लगवाता तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी पंक्तियां हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ हो। तो पंक्तियों की संख्या बताए, फाइंड द नंबर ऑफ पंक्ति, ठीक है। हम सब देखते हैं इसको। 5184 मन से देखना। हमने मान लिया पंक्तियों की संख्या x है या पेड़ों की संख्या मान लिया x है। x पेड़ x पेड़ x पंक्तियों में लग रहे हैं, ठीक है। और जो टोटल x पंक्तियों में x पेड़ लग रहे हैं वो कितने, 5184, ठीक है। ऑप्शन आपका है 72, 74 और 76, 78। ऑप्शंस बेहद क्लोज हैं, समझ बूझ के करना होगा। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5184। इस तरह के क्वेश्चंस में लैंग्वेज बड़ी होती है। अगर इस तरह बोलता है उतने ही पेड़ लगवाते जितने की पंक्तियां हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब x मानते हो, x का x मल्टीपल करते हो, x स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर जाके इस पर रूट लग जाता है। कहने का मतलब उसका स्क्वायर रूट लेना होता है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू रूट 5184 तुम्हें पता होना चाहिए। ऑप्शन से 4 तब आएगा जब 72 का 72 से मल्टीपल करेंगे, इसीलिए x की वैल्यू 72 होगी। पंक्तियों की संख्या 72 पंक्तियां होंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन किए गए 4 4 से 16 होता है, लास्ट में 6 आएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन से 36 अभी नहीं होगा, ठीक है। 78 8 8 64 4 तो होगा, बट 78 जो है इसका कहने का मतलब इसका स्क्वायर रूट 78 नहीं 72 है, ठीक है। समझ बूझ के करना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आवाज तो आ रही है प्रॉपर, ठीक है। अगला कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 हो। दो संख्याओं का जो दो नंबर का मल्टीपल है 32 है तथा एवरेज 6 है। मैंने मान लिया संख्या दोनों, तो कह रहा है क्योंकि घनों का योग बताइए, ठीक है। दो संख्याएं x और y थी, उनका जो मल्टीपल है 32 दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। इन्हीं का एवरेज औसत x प्लस वाई अपान 2 से मल्टीपल इसलिए करें, डिवाइड इसलिए करें क्योंकि एवरेज का जो लॉ ये कहता है कि सारे नंबर का सम अपान नंबर ऑफ टर्म, जितने भी नंबर उनको जोड़ दो, जितने भी जिससे डिवाइड कर दो, ये एवरेज है। कितना 6 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना होगी, 6 2 12 हो जाएगी। कह रहा है कि x की क्यूब और y की क्यूब वैल्यू बताओ भैया, इनके घनों का सम बताओ या क्यूब का सम बताओ, पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, पहले x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है वो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। तुम्हें x प्लस वाई की वैल्यू पता है 12 होगा, ठीक है। 12 का क्यूब
इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, 3 मल्टीपल एक्स वाई की वैल्यू 32 है, मल्टीपल एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 है। ठीक है, 12 का जब आप क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, 144 होगा। 144 का जब 12 से मल्टीपल करोगे 1728 इक्वल टू एक्स का क्यूब। बिल्कुल आप सब समझेंगे, इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं जो कि जल्दी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, अगर आप करेंगे तो जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, प्लस 12 से 36 मल्टीपल 32, जब 36 का 32 से मल्टीपल करेंगे 1157। ठीक है, यही आके इधर लेस हो जाएगा, 1728 से 1157 जैसे ही जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा 1, उसके बाद 12, यहाँ पे 7 आएगा, 6 से 1 गया 5। ठीक है, 571 एक्स का क्यूब प्लस वाई के क्यूब की जो वैल्यू है 571 होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब वाले फार्मूले पूरा का पूरा क्वेश्चन सिमट जाएगा। आप सब लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, ताकि आप सब अपने लेवल्स को क्लियर कर पाए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगर p इक्वल टू 999 हो, समझेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर p इक्वल टू 999 हो तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, p मल्टीपल में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट बंद 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले p को हम इंटर कराते हैं ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, यहाँ पे 3p का क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। यहाँ से आप सब पाएंगे इसको इस तरह तोड़ना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, कहने का मतलब ये इस तरह का फार्मूला बनेगा, p प्लस 1 का होल क्यूब। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो यही आएगा डक्टो। इस फार्मूले में p की वैल्यू रखेंगे, 999 है, 1 है, 1 ऐड होगा 999 में तो 1000 आ जाएगा। 1000 का क्यूब, क्यूब से ये वाला पूरा फंक्शन कट गया। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर होगा 1000 आएगा। ठीक है, तो मैं दिमाग तो यहीं पे लगाने हैं कि ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, ये बन रही है a प्लस बी के होल क्यूब की। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब की। अगर इसको ओपन करोगे तो यही डेटा पूरा आएगा। ठीक है, ये फंक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, बेहद आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसएससी और रेलवे दोनों के लिए व्यू शेप बहुत बार रिपीटेड है, 2016 में भी रिपीटेड है एसएससी 10+2 में। अगला जो क्वेश्चंस देखेंगे हम सब, मल्टीपल नहीं, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, √100 अपान रूट में 49 मल्टीपल का ये है। ठीक है, 125 कह रहा है इस वाले फंक्शन को इससे डिवाइड करना, जो आएगा इससे मल्टीपल किया जाएगा। ठीक है, तो जो 8 है वो 2 का क्यूब है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा। 16 जो है अब वो 4 का स्क्वायर है, डिवीजन करना है किससे, √100 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, जबकि 49 7 का है, मल्टीपल कर देना है इससे। आप सबको पता है कि 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, इसीलिए मैंने क्यूब फॉर्म में इसको अरेंज किया, जो कि इससे ये जाएगा 5 आएगा यहाँ पे, ये पलट के ऊपर गया। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4, कहने का मतलब 1/2 मल्टीपल 7/10 मल्टीपल का 5 5/2। इसका जो फाइनल आंसर होगा 7/4।
ठीक है, या 4 1 जा 4, मतलब 1 सही, 3/7 इसका फाइनल आंसर होगा, या 7/4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं इससे डिवाइड करके इससे भी डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसके मल्टीपल में है, अगर ये फंक्शन को मल्टीपल करके डिवाइड करते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे BODMAS का नियम फॉलो होगा, ठीक है, डिवीजन किया जाएगा, जो आएगा उसका मल्टीपल है, आपको सबको समझना है मन से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मैं कम समय लेते हुए ज्यादा क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके, क्योंकि इधर उधर घुमाना मेरा पर्पज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यूब का साइन है 1648, 10648, फिर का यही है, ठीक है, 5832 की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इसका क्यूब रूट निकालोगे, इसका क्यूब रूट निकालोगे, टाइम तो बिल्कुल लगेंगे, ठीक है। अगर इसका क्यूब निकालते हैं तो ये 22 का क्यूब है, मल्टीपल ये 18 का क्यूब है, इस वाले फंक्शन से ये गया, ठीक है, इससे ये गया, 22 मल्टीपल 18, इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे टाइम क्या लगती है कि इसका पता लगाने में किसका क्यूब है। इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार आ चुके हैं, आते भी हैं, बहुत सारे पीरियड थे, बच्चे कमेंट करते हैं सर बड़ी बड़ी सीरीज बना के दे देते हैं, तो इसमें तो आपको क्यूब रूट निकालने में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा, आप कर सकते हैं जल्दी से ऐसे, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। प्रैक्टिस ये एक ऐसी की है जो आपको समय की बचत कराती है, ठीक है। कोई बच्चा कितना भी पढ़ ले, अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसके तीर नहीं चल पाएंगे एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, आप सब गौर फरमाएंगे, जो बच्चे नए हैं और वही सेशंस को शेयर कर दें ज़्यादा बच्चों तक, ताकि सारी एजुकेशन सारे बच्चे अचीव करें। अगला जो क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा खेल स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का ही होगा इस चैप्टर में। तीसरा सेशन है, तीसरा एपिसोड है 21। यहाँ पे क्यूब का साइन दिए कई सारे, 59 प्लस 3 722 प्लस रूट 49। तो इस वाली सीरीज को सबसे पहले पीछे सॉल्व करते हैं, आगे से तो कभी कर ही नहीं पाओगे किसी भी कंडीशंस में। सबसे पहले पीछे से देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, ये देखते हैं, ठीक है। ये 49 7 का है, स्क्वायर से लिखेंगे 21 प्लस 3 59 प्लस फिर क्यूब का साइन है, ठीक है, 722 प्लस 722 में जैसे ही 7 ऐड हुआ 729 हो जाएगा, 729 क्यूब का साइन है, इसीलिए अब तुम्हें पता करना होगा कि 729 किसका क्यूब है, 9 का, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन एक एक फंक्शन पीछे से सॉल्व करते जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जैसे 59 में 9 ऐड हुआ,68, उसके बाद 6 to 80 99 आएगा। जब 99 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 का तो 100 होता है, ठीक है, तो 9.732 करके समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह के एकदम एग्जैक्ट चीजें नहीं आएंगी, आपको पीछे से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। अगला जो चीजें हैं,
तरह के क्वेश्चंस को, जैसे कि यहीं पे कुछ डेटा बदल दिए जाते हैं कि 27 है प्लस रूट, फिर 25 है प्लस रूट 26 है, ठीक है। अगर इस तरह का रूट ना देके एक ही रूट पूरा दे देता है, ठीक है, तो आप पीछे से इसको सॉल्व करते जाएंगे। 49 है प्लस का पीछे सॉल्व करेंगे, ये दोनों ऐड होंगे तब किसी न किसी के स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों आपको मिलेंगे भी, किसी न किसी के स्क्वायर बन जाएंगे, लास्ट में 1 बचेगा, ये दोनों मिलके एक, उसी का आपको स्क्वायर रूट लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। नहीं भी समझ में आते तो वीडियो का मतलब यही होता है कि आप रिमूव करके बार बार देखें, ठीक है, जब तक आपको समझ में ना आए। ऐसी कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आपके आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट आप डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे डाउट दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 कल पार्ट 4 पढ़ेंगे, उसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।